पावर इन एक्वस सोल्यूशन, तब आंसर होगा बोथ। तब ए भी सही बी भी सही, आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। नहीं समझ में आया तो इसलिए टिक मारने से पहले क्वेश्चन को समझना होगा आखिर बोल क्या रहा है। वो क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर तो मिल ही जाएगा। बोल समझ में आया? तो फ्लोरीन गैसेस स्टेट में भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जब गैसेस स्टेट की बात चल रही है, पानी है ही नहीं, तो हाइड्रेशन का कोई रोल नहीं होगा। तब वहां डिसाइडिंग फैक्टर केवल एक है फ्लोरीन के लिए, वो है उसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ बोलो समझ में आया? अच्छा ये बात हमने फ्लोरीन क्लोरीन को एग्जाम्पल देके समझाइए। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो सामने, हाँ देखो क्वेश्चन ऐसा है कि दो गैस है X2 और Y2, ठीक है, और दोनों की बॉन्ड डिस एनर्जी दी गई है, दोनों की, और दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बता रहा है, और दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी भी बता रहा है, दोनों की, दोनों X2 और Y2 की बता रहा है। और पूछ रहा है ऑप्शन ए, X2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा Y2 से, Y2 की ज्यादा है X2 से, और तीसरा लिखा दोनों की ऑक्सीडाइजिंग पावर सिमिलर है, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑक्सीडाइजिंग पावर को कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय गिवन डाटा। क्वेश्चन दे, डाटा के साथ दे, डाटा के साथ लिखो 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 X2 Y2, X2 and Y2 two gases मॉलिक्यूल, X2 Y2 दोनों क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल है, दोनों गैस मॉलिक्यूल है। द बॉन्ड डिस एनर्जी है X2 की +63 और Y2 की 105। मतलब बॉन्ड एनर्जी इंडोथर्मिक होता है ना, बॉन्ड तोड़ने एनर्जी खर्चा होगी ना, तो वैल्यू पॉजिटिव ना होगी, तो पॉजिटिव लिखाया है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी X की है -333 और Y की है 349, ठीक है। एंड हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी X की -460 और Y की 348। ये डाटा तुमको दे दिया, ठीक है। अब इस डाटा के अनुसार क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि हाँ ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन पहला ऑप्शन है X2 इज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर देन Y2। X2 is more oxidizing power, X2 है more oxidizing power than Y2। अब बी ऑप्शन क्या लिखा है, Y2 है more oxidizing power than X2। हाँ सी है both having same oxidizing power, और डी none, कोई भी सही नहीं है इसमें से। कर क्या रहे हो? सबसे पहले इन दोनों के लिए टोटल डेल्टा एच निकालेंगे, टोटल डेल्टा एच क्या करेंगे, तीनों को साइन के साथ जोड़ देंगे। किया? हाँ जोड़ने पर कितना आया होगा, जोड़ने के बाद ये आया होगा -730 आया होगा, चेक करो। और इन Y2 के लिए भी तीनों को साइन के साथ जोड़ा होगा, तो वैल्यू आया होगा -595, बोलो आया होगा, बोलो। तो ये ज्यादा नेगेटिव आ रहा है ना, इसका जिसका डेल्टा ज्यादा नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी ज्यादा नेगेटिव होगा, जिसका डेल्टा जी नेगेटिव उसमें स्पॉन्टेनियस होगा, और जितना स्पॉन्टेनियस होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाँ आंसर होगा यह। अच्छा मान लो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती तो आंसर हो जाता ये। अब मान लो यहाँ बॉन्ड एनर्जी की जगह सब्लिमेशन एनर्जी दे दिया होता था, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया होता था, और पूछ क्या रहा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो आंसर हो जाएगा नन। नहीं समझ में आया? बोलो।
मतलब नॉर्मी के रिएक्शन में लिखने का तरीका समझ में आया ना, कौन रिएक्शन होगा कौन नहीं होगा। इसको रटने की क्या है, रटने नहीं चाहिए क्या, सब रटने की बात नहीं, समझ ली है कि हैलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या था, फ्लोरीन, और हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्पोज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ, और देखो जैसे कोई मॉलिक्यूल ए बी है ना, ए बी में ए की हमको आयशर्जी पता है और बी की हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है, तो इसकी वैल्यू से हम ये बता देंगे इसकी बॉन्डिंग कैसी होगी, इसका बॉन्डिंग आयनिक है कि कोवलेंट है, हम बता सकते हैं यदि हमको दोनों की आयशर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है तो। कहोगे ये कैसे, जवाब, यदि ए की आयशर्जी कम है, ये आयशर्जी की वैल्यू कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, और जितनी आसानी से लॉस करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज, और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और जितना जल्दी एक्सेप्ट करे उस पर नेगेटिव चार्ज जल्दी आएगा, तो मतलब बीच की बॉन्डिंग क्या हो गई। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड कब बनता है, जब पहले वाले की मेटल की आयशर्जी कम होनी चाहिए और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोट करो, ionic bond is formed, ionic bond is formed if metal having low ionization energy. Ionic bond is formed if metal having low ionization energy and non-metal having high electron affinity. Non-metal having high electron affinity. ठीक है, नॉन मेटल हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ए बी सी डी करके 4 एलिमेंट दे देगा और इन चारों की आयशर्जी लिखी रहेगी और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखी रहेगी, ठीक है, इन चारों की आयशर्जी भी लिखी रहेगी, चारों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखी रहेगी। हाँ, उसका पूछेगा कि विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड, कौन आयनिक कंपाउंड बनाएगा, उसमें लिखा है ए बी, ए सी, बी सी, सी बी डी, ऑप्शन बना के देगा, चेक कर लोगे। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल की आयशर्जी कम होनी चाहिए और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जहां वो ऑप्शन मिले मिला करके आयनिक कंपाउंड बना लो, खत्म बात, बन जाएगा ना। क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है। अब क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कराना, लगभग एप्लीकेशन तो हो गया है, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के उसकी प्रैक्टिस करवाना है। बाकी टेस्ट भी है, टेस्ट हुआ नहीं और इसका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी टेस्ट नहीं हुआ है, केवल आयशर्जी का हुआ है ना, हो गया है ना, उसका डिस्कस करना है ना, वो करा दे या पहले मोल का सेट पड़ा है, समय है ना अभी, आधा घंटा मतलब मूल कंसेप्ट देख ले। हाँ देखो, ऐसा है कि दिवाली की छुट्टी हो जाएगी 4 दिन की, तो क्यों ना संडे को कल भी समय का यूजफुल कर लिया जाए, ऐसे घर बैठे के आराम करते रहोगे। और ये कि इस समय शुरुआत के संडे मेहनत कर लो, और जब तुम्हारे पास कंटेंट आ जाएगा प्रैक्टिस करने लायक, तो फिर उसके बाद संडे बंद कर देंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है तब तक संडे क्लास करके अपना कंटेंट बढ़ा लो। छुट्टी अभी तो धनतेरस के बाद ही होगी ना, धनतेरस क्लास करके। हाँ, इसको बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। नहीं, हटाओ नहीं।